देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें साउथ से। अभिनेता और नेता विजय ने सोमवार को कहा है कि तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कज़गम पार्टी के आने से राजनीतिक माहौल जोश से भर गया है। उन्होंने अपनी पार्टी की वर्षगांठ को मौके पर कार्यकर्ताओं से अपील की कि आने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पूरी मेहनत करें और राजनीतिक पहचान बनाएं। लोगों का खूब समर्थन मिल रहा है, इसलिए टीवीके के सदस्य एकजुट होकर दृढ़ता से चुनाव लड़ें ताकि हम अपनी सरकार बना सकें। टीवीके पार्टी 2 फरवरी 2024 को बनी थी। एक्स पर पोस्ट में विजय ने लिखा, आज टीवीके का खुशहाल तीसरा साल शुरू हो रहा है। हमने 2 साल अच्छे तरीके से पूरे किए हैं। हमारा राजनीतिक सफर जारी है। उन्होंने कहा है कि टीवी के एक बहुत गहरा समंदर है जो ध्यान भटकाने वाली बातों पर गौर नहीं करता है और कभी संतुलन भी नहीं खोता है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने कहा है कि तमिलनाडु में डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन की एकता को कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। सिर्फ वही गठबंधन फासीवाद को हराने, तानाशाही को खत्म करने और भारत व सम्मानित तमिलनाडु की रक्षा करने की ताकत रखता है। सीपीआई के शताब्दी समारोह के अंतिम दिन बोलते हुए स्टालिन ने कहा है कि उनका गठबंधन सिर्फ वोट की गिनती पर नहीं बल्कि साझा विचारों पर टिका हुआ है। लोकतांत्रिक ताकतों की दोस्ती चुनाव से आगे है क्योंकि वे जातिवाद, सांप्रदायिकता, बहुसंख्यवाद और तानाशाही के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हैं। लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। मेट्रोमैन ए श्रीधर ने सोमवार को केरल में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। यूनियन बजट में केरल के लिए कोई प्रोजेक्ट घोषित न होने के बावजूद श्रीधर ने पोन्नानी में एक ऑफिस खोला जिसका उद्घाटन आज सुबह 9 बजे उनकी पत्नी राधा ने किया। श्रीधर ने कहा है कि यह ऑफिस लोगों के लिए संपर्क का स्थान होगा जहां वे प्रोजेक्ट समझ सकेंगे और सवाल पूछ सकेंगे। श्रीधर ने कहा, पहले चरण में ऑफिस का इस्तेमाल लोगों को प्रोजेक्ट समझाने और उनके शंकाएं दूर करने के लिए होगा। इसके बाद 15 फरवरी को मलप्पुरम से शुरू होकर पूरे राज्य में जनसभाएं होगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने यूनियन बजट निराशाजनक, बिना विजन वाला बताया है। उन्होंने कहा, बजट ने कर्नाटक राज्य के साथ बड़ा अन्याय किया है। सिंचाई प्रोजेक्ट्स और मेट्रो रेल के लिए कोई ग्रांट नहीं दी गई है। उन्होंने कहा, यह बजट दिखाता है कि मोदी सरकार थक गई है और उनके पास देश को आगे ले जाने के लिए कोई आर्थिक विजन या स्पष्टता नहीं है। कर्नाटक और दक्षिणी भारत को फिर नजरअंदाज किया गया। विकसित भारत का वादा सिर्फ जुबानी है, कोई प्लान नहीं। उन्होंने कहा, मेरे राजनीतिक करियर का सबसे निराशाजनक बजट है। कलबुर्गी में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि रायचूर में एम्स नहीं मिला जबकि इसके लिए उन्होंने खुद प्रधानमंत्री से मिलकर उन्हें ज्ञापन दिया था। आंध्र प्रदेश सरकार कोको, नारियल और काजू जैसी हाई वैल्यू प्लांटेशन फसलों को बढ़ावा दे रही है। अब केंद्रीय बजट में हाई वैल्यू कृषि पर फोकस से राज्य को बहुत फायदा होगा। केंद्र की नीति और राज्य की योजनाएं एक साथ चल रही हैं, जिससे किसानों की कमाई, उत्पादन और रोजगार बढ़ेगा, खासकर तटीय और उत्तरी जिलों में। फोर्ट टैपिंग मामले की जांच कर रही एसआईटी ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से हैदराबाद के नती नगर स्थित उनके घर पर करीब 4.5 घंटे पूछताछ की। बीआरएस अध्यक्ष सुबह एर्नावेली फार्म हाउस से निकले और दोपहर में हैदराबाद पहुंचे। वहां बड़ी संख्या में पुलिस तैनात थी। स्पेशल ब्रांच के जॉइंट सीपी एसएम विजय कुमार, जुबली हिल्स सीपी पी वेंकटगिरी और अन्य अधिकारियों ने उसे बंद कमरे में पूछताछ की। इस दौरान बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव और सिद्दीपेट विधायक टी हरीश राव दूसरे कमरे में इंतजार करते रहे। केसीआर से पूछताछ के दौरान राज्य भर में बीआरएस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के पुतले फूंके। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based